किसी गांव के पास एक छोटी सी झील थी। वहां के छोटे मोटे बच्चे रोज उस झील के किनारे खेलने आते थे। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम राजू था। राजू बड़ी उत्साह से जीता था और उसके दिल में हर वक्त एक कहानी का अवांछित उत्साह था। एक दिन राजू और उसके दोस्त नीलू, सुनील और रमेश ने झील के किनारे खेलते हुए एक अजीब सी चीज देखी। वह एक बड़ी सी कार थी जो झील के पानी में डूबी हुई थी। चारों ने उस कार की ओर दौड़ा और जब वे उसे उठाने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ अजीब सी ध्वनि सुनी। म्याऊं ध्वनि आई। वे चकित हो गए क्योंकि वह ध्वनि तो किसी गाड़ी से नहीं बल्कि गाड़ी के अंदर से आ रही थी। राजू ने गाड़ी के खिड़की को धीरे से खोला और वहां उन्हें एक छोटी सी काली बिल्ली दिखाई दी। वह बिल्ली बहुत ही डरी हुई थी। ये बिल्ली यहाँ कैसे आ गई? नीलू ने पूछा। मुझे नहीं पता, राजू ने उत्तर दिया, लेकिन हमें इसे बचाना होगा। छोटे बच्चों ने विचार किया कि कैसे वह बिल्ली को बचाएं, और तभी वे एक आवाज सुने, त्रिंग त्रिंग। राजू के मोबाइल का रिंग हो रहा था। वह उसे देखने के लिए भागा और देखा कि एक सुंदर लड़की का चेहरा स्क्रीन पर था। लड़की के मुख में चिंगारी लगी हुई थी। राजू, लड़की ने डर के साथ कहा, कृपया मुझे बचा लो। राजू की आंखों में आंसू थे। तुम कौन हो? मैं एक राजकुमारी हूँ, लड़की ने कहा, मुझे इस भयानक जंगल से बाहर निकालो। राजू ने उसे भरोसा दिया और उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया। सबने मिलकर एक योजना बनाई कि कैसे वे उस राजकुमारी को बचा सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार को पूल से बाहर निकाला और बिल्ली को भी साथ में लिया। लेकिन उनका सबसे बड़ा खतरा अभी भी बाकी था। जब वे अपनी यात्रा जारी रख रहे थे तो एक हाथी ने अपनी राह रोक दी। रुको, हाथी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? राजू और उसके दोस्तों के दिल थम गए। क्या यह हाथी उन्हें खाने के लिए पकड़ लेगा? राजू ने साहस जुटाया और हाथी से कहा, हम इस राजकुमारी को बचाने जा रहे हैं। हाथी ने दिमाग से राजू को देखा और फिर अपने रास्ते से हट गया। राजू और उसके दोस्तों को धन्यवाद मिला और वे अपनी यात्रा जारी रखने के लिए निकले। लेकिन क्या उन्हें पता था कि उनकी साथी कार की अचानक खराबी हो जाएगी? वे अब गाड़ी के पास थे, लेकिन गाड़ी का इंजन बंद हो गया था। अब क्या करें? नीलू ने चिंता से पूछा। राजू ने अपनी आंखों को बंद किया और ध्यान से सुना। तभी उसने एक ध्वनि सुनी, कृपया मदद कीजिए। वे सभी ध्वनि की ओर देखते हुए गाड़ी के नीचे से एक चिंदी को निकालते हुए हेरफेर करने लगे। और क्या, वह चिंदी ने गाड़ी को फिर से चलाना शुरू कर दिया। राजू और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को हंसते हुए देखा। उन्होंने यह कैसे सोचा कि इस छोटी सी चिंदी ने उनकी मदद की? और क्या उस बिल्ली के साथी का संबंध है? उनकी यात्रा जारी रही और अंत में वे राजकुमारी को उसके घर तक ले आए। राजकुमारी ने उन्हें धन्यवाद कहा और विदा किया। राजू और उसके दोस्तों ने वापस यात्रा शुरू की, लेकिन उनके दिल में यह सवाल हमेशा रहा कि कैसे वह चिंदी और बिल्ली उनकी मदद कर सकती है, और वह राजकुमारी को क्यों बचाने के लिए उनकी साथ में थी। उनकी यात्रा की कहानी अब भी गांव में चर्चा का विषय है, और उनके दोस्तों के लिए यह सभी एक अजीब से और रोमांचक अनुभव रहा।